घर में रह रह के काफी बोर हो गया हूँ। ऐसा करता हूँ कि भोला के पास जाता हूँ, उसको उल्लू बनाता हूँ ना, मुझे बड़ा मजा आता है, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाती है। घर से निकलने से पहले मैंने भोला को कॉल की थी, अभी तक ये आया क्यों नहीं? भोला कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शामू तुमने मुझे क्यों बुलाया? पापा ने मना किया था तुम्हारे साथ दोस्ती रखने को, इसलिए मैं नहीं आना चाहता था, पर तुमने बहुत जिद की इसलिए मुझे आना पड़ा। शामू मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, इसलिए जल्दी बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। भोला मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुम मेरे साथ रूडली बिहेव क्यों कर रहा है? इधर आना। नहीं, मैं इस बार तेरी बातों में नहीं आने वाला। तू हमेशा मुझे उल्लू बना देता है और उल्लू बना के मुझे फंसा के चला जाता है। पापा फिर मेरी पिटाई लगाते हैं। अभी तक मेरी बॉडी में नील के निशान है। बोल तो तुझे दिखाऊं क्या? अच्छा बोला, आई एम सॉरी, अब तू इधर आजा। नहीं, मैं तेरे पास नहीं आने वाला। अच्छा तू रुक, मैं तेरे पास आता हूँ। डर लग रहा है ना कि तू नहर में गिर जाएगा? शाम्बू तू यहाँ क्यों आ रहा है? वहीं खड़े होके बात कर। नहीं, मैं तेरे पास आके बात करूंगा। देखो मैं आ गया, मैं डरता भी नहीं हूँ, तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ मैं। बोला क्या तुझे पता है हमारे गाँव के थिएटर में शो लगा है शीला की जवानी? सुना है बड़ी मस्त मस्त लड़कियाँ आती है, चल चल के वो शो देखते हैं। शामू मैंने उससे कहा है ना कि मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाला, तुझे शो देखना तो अकेले जा। बोला तू मेरा जिगरी यार नहीं है क्या? चल ना भाई, जिद छोड़ दे, मेरे साथ चल, वरना मैं अकेला वहाँ बोर हो जाऊंगा। शामू मैंने भी तुझे बताया है ना कि घर में मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। और वैसे ताया अब्बू की हमारी दावत है, हम डिनर पे जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा हो गया। उन सबको डिनर पे जाने थे, तू मेरे साथ शीला की जवानी देखने चल। अगर मैं ताया अब्बू के डिनर पे नहीं गया तो पापा मुझसे बहुत गुस्सा करेंगे। तो छोटा बच्चा है क्या? बोल देना मेरी क्लासेस है, वहाँ जा रहा हूँ। शामू तुमने तो आराम से कह दिया कि बोल देना मेरी क्लासेस हैं, और बाबा ने मुझे पकड़ लिया तो बाबा मेरी बहुत पिटाई लगाएंगे। इस बार मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, नहीं उल्लू बनने वाला। सोच ले भोला, यही दिन होते मस्तियाँ करने के, फिर हम बड़े हो जाएंगे, फिर हमारी शादियाँ हो जाएंगी, फिर तू कहाँ मैं कहाँ, किसको खबर। भोला आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चलना है या नहीं? अच्छा बता कितनी देर लगेगी? 1 से 2 घंटे। 1-2 घंटे का शो है क्या? मैं तेरे साथ आज तो गया पर मुझे बहुत डर लग रहा है। शामू जाने से पहले तू मुझसे प्रॉमिस कर कि तू मुझे नहीं फंसाएगा। अरे कहा है ना मैं तुझे नहीं फंसाऊंगा। शामू तुम मुझे कहाँ लेके आ गया? ये तो बहुत वीराना सा जंगल लग रहा है। बोला तू क्या लड़की है? लड़कियों की तरह डर रहा है? मैं हूँ ना तेरे साथ, तुझे घबराना नहीं है। शामू ये शीला की जवानी कितनी देर चलेगा? तू मुझे कब तक घर छोड़ देगा? अभी शो शुरू हुआ नहीं है, तुझे शो खत्म होने की चिंता लग गई। इस टाइम तू मेरे शो का भी मजा किरकिरा कर देगा। तुझे चलना है चल, वरना तू वापस जा। शामू अच्छा नाराज मत हो, तू पता नहीं मुझे कहाँ लेके आ गया। मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगा? मुझे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। भोला सारे गाँव वाले तेरे बारे में सच कहते हैं, तू सच में भोला है। शामू तूने जो हरकत लास्ट टाइम मेरे साथ की थी, प्लीज इस बार वैसा कुछ मत करना। क्या हरकत की थी तेरे साथ? जरा मुझे रिमाइंड तो करवा। तू मुझे हॉरर मूवी दिखाने के लिए लेके गया था और बीच रास्ते मुझे कार से उतार दिया था। मैं इतनी मुश्किल से घर पहुंचा था। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। यार तूने क्या याद दिला दिया, वो भी क्या दिन थे। मैं तो बस तेरा प्रैंक कर रहा था। मुझे देखना था कि मेरा दोस्त बेवफा है या डरपोक, लेकिन मुझे पता चल गया कि मेरा दोस्त एक नंबर का डरपोक है। डरपोक। शामू प्लीज इस बार ऐसा कुछ मत करना, मैं तुझ पे विश्वास करके यहाँ आया हूँ। अगर तूने इस बार भी ऐसा कुछ किया तो मेरे दोस्ती पे विश्वास उठ जाएगा। अरे भोला इस बार मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मुझे बस विश्वास रख और मेरे साथ चलता जा। मैं तो तेरे मजे करवाने आया हूँ। भोला तेरे सारे डाउट दूर हो गए हो तो हम चलें, इससे पहले कि हमारा शो शुरू हो जाए। मैंने आसपास के लोगों से सुना है कि इस बार शो में बड़ी चिकनी चिकनी लड़कियां आ रही हैं। क्या पता तेरी किस्मत का ताला खुल जाए। अरे किस लड़की ने तुझे स्टेज पे बुला लिया और तेरे साथ डांस कर लिया तो तू फेमस हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, वायरल। पूरी दुनिया तुझे देखेगी, तेरे नाम के चर्चे होंगे। अब हम चलें। शामू शो के जंगल में तो मुझे इतने घने जंगल में लेके आ गया, यहाँ तो बहुत वीरान की है। बोला तू बात तो पते ही कर रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं तो जीपीआरएस को फॉलो कर रहा था, उसने तो हमें जंगल में पहुंचा दिया। हो सकता है इस बार शो की थीम जंगल हो, इसी वजह से उन्होंने जंगल रखा होगा। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं तो जीपीआरएस फॉलो करता करता यहाँ तक पहुँचा हूँ। पर शामू यहाँ मेरे तेरे सिवा कोई भी नहीं है। तू तो कह रहा था दुनिया भर से लोग आते हैं ये शो देखने के लिए, कहाँ है सारे के सारे? बोला तू मुझ पे क्यों चिल्ला रहे? मैं क्या करूँ? मेरे मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा है। जंगल में आते ही मेरे मोबाइल के सिग्नल चले गए। कैसे जीपीआरएस को फॉलो करूँ? किस तरह पहुँचाऊँ तुझे थिएटर में? मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा। शामू मैं तुझ पे गुस्सा थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तुझसे एक सवाल पूछा था। बोला मोबाइल के सिग्नल तो आ नहीं रहे, तू ऐसा कर कुछ देर यहाँ मेरा वेट कर, मैं जाता हूँ पता लगाता हूँ जगह का, फिर तू जाके ले जाऊंगा। शामू इतनी वीरानी जगह में मैं अकेला वेट नहीं कर रहा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं हम दोनों नहीं जा सकते, तू यहाँ वेट कर, मैं पता लगा के आता हूँ कि शो कहाँ पे, फिर तुझे आके ले जाऊंगा। पर शामू इतनी वीरानी जंगल में मैं अकेला क्या करूंगा? अगर मुझे शेर खा गया तो? शेर को भी बेवकूफ लोग पसंद नहीं होते। तू चिंता मत कर, तू सेफ है। क्या कहा तूने? कुछ नहीं। बोला तेरे कितने क्वेश्चंस हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो हम दोनों का समय वेस्ट कर रहा है, चुपचाप यहाँ खड़ा रहे, मैं पता लगा के आता हूँ कि शो कहाँ है, फिर तुझे आके ले जाऊंगा। शामू तू पक्का लौट के आएगा ना? मुझे धोखा तो नहीं देगा ना? मुझे यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाएगा ना? अरे भाई कहा है ना कि लौट के आऊंगा, मैं भला तुझे धोखा क्यों दूंगा?
शामू तू जल्दी से जा और जगह का पता लगा के लौट आ। मौसम खराब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज तूफानी बारिश हो जाएगी। अगर तेज तूफानी बारिश हो गई तो हम दोनों यहाँ फंस जाएंगे। मुझे पापा की चिंता सता रही है, मैंने पापा को कुछ नहीं बताया। 1 घंटा होने वाला है, ये शामू अभी तक लौट के क्यों नहीं आया? कब आएगा ये शामू? मुझे डर लग रहा है। जंगल से शेर की आवाज पे आ रही है, मैं घर की तरफ लौट भी नहीं सकता। पता नहीं मुझे शामू कहाँ फंसा के चले गया। जल्दी जल्दी घर से निकलने के चक्कर में मैं अपना मोबाइल फोन भी उठाना भूल गया। अगर मोबाइल फोन यहाँ होता तो मैं किसी न किसी को यहाँ बुला लेता, उसके साथ घर की तरफ लौट जाता। मुझे यहाँ से घर का रास्ता भी नहीं पता। मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा है कि शामू ने फिर से मुझे बेवकूफ बना दिया, फिर से मुझे उल्लू बना दिया। कौन सी घड़ी थी जो मैंने इसकी बात पे विश्वास किया? पापा ने मुझे कितना समझाया था कि शामू तुझे फिर से धोखा देगा, और मैंने पापा की बात नहीं मानी। मुझे उसी की सजा मिल रही है। अगर शामू आज लौट के नहीं आया तो मेरे दोस्ती पे विश्वास उठ जाएगा। ऊपर से इतनी तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई, मैं भीगना शुरू हो गया हूँ, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। 2 दिन से मुझे फीवर था, डॉक्टर ने कहा था कि आपको बारिश के पानी में नहीं नहाना, आप बीमार पड़ सकते हैं। पर आज ऐसी मजबूरी आ गई कि मैं अपने आप को बचा भी नहीं सकता इस बारिश से। क्या जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसको अपनी मदद के लिए बुलाऊं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। ऐ ऊपर वाले, अगर तुझे कभी भी मेरी कोई भी नेकी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे मम्मी पापा नहीं जी पाएंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बोला तुझे हिम्मत करनी होगी, खुद अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। यहाँ ठहरने का कोई फायदा नहीं है। अब थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा, रात हो जाएगी। अगर अंधेरा बढ़ गया तो मैं यहाँ फंस जाऊंगा। ये बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही। काश मैं शामू की बातों में ना आता। अगर मैं शामू की बातों में नहीं आता तो मुझे इतनी बड़ी मुसीबत फेस करनी नहीं पड़ती। सारी की सारी गलती मेरी। अब दुख तो चलते चलते मैं कितनी दूर तक आ गया, पर ये जंगल तो मुझे भूल भुलैया लग रहा है। जहाँ से मैंने सफर शुरू किया था मैं वहीं आके ठहर गया हूँ। शामू, मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुमने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया है शामू? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम दोस्त के रूप में एक दुश्मन थे। मेरा मन तो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरे दिल को आस है कि शायद तुम आओगे और मुझे यहाँ से ले जाओगे अपने साथ, पर मेरा दिमाग साथ नहीं दे रहा। मेरा दिमाग कह रहा है कि भोला तू अभी भी उसकी बातों में आ रहा है, उल्लू बन रहा है। उसने तुझे धोखा दे दिया है। मैं किसकी सुनूं, दिल की या दिमाग की? कैन आई हेल्प यू? मैं कब से आपको बारिश में भीगता हुआ देख रही हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? आप कौन है? इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? माय नेम इज शीला। आप शीला है? आपका शो था शीला की जवानी। आपको कैसे पता? मैं आपका शो देखने तो जंगल में आया था, पर मेरा शो तो शहर में था। तेज तूफानी बारिश होने की वजह से मेरा शो पोस्टपोन हो गया है, तो मैं घर की तरफ जा रही थी तो मैंने जंगल में आपको भीगता हुआ देखा, तो सोचा आपकी कोई मदद कर दूं। पर मेरे दोस्त शामू ने तो कहा था कि आपका शो जंगल में। मेरा शो जंगल में क्यों होगा? मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, मेरा शो शहर में है। उसने आपको उल्लू बना दिया है। नहीं, वो मेरा जिगरी यार है, वो मुझे भला उल्लू क्यों बनाएगा? अगर वो आपका जिगरी यार होता तो आपको इतनी तेज तूफानी बारिश में अकेला छोड़ के जाता? सोचने की बात है, एक बार सोचिएगा जरूर इस बारे में। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं, आप जाइए, मेरा दोस्त आएगा। शामू ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि शो जो है वो जंगल में, जबकि शीला जी ने कहा कि उनका शो तो शहर की तरफ है। फिर शामू मुझे जंगल पे क्यों लेके आया और मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले गया? शामू, इस जिंदगी में मैं तुम्हें कितनी बार विश्वास किया और तुम हमेशा की तरह मेरा विश्वास काट करके चले गए। शामू, ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिला? काश कभी तुम मेरी लाइफ में आए ना होते। अब मैं किस तरह अपने घर जाऊँ? मेरा मन कर रहा है कि मैं चिप चिप के रहूं। पापा, आप यहाँ कैसे? पापा प्लीज मेरी पिटाई मत कीजिएगा, मैं आपको बिन बताए घर से निकला हूँ। आपको मुझ पर गुस्सा होगा ना पापा? पर पापा, आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे आपकी जरूरत है? पापा, मुझे यहाँ पे भेजने वाला और कोई नहीं, तेरा दोस्त शामू है। शामू? शामू ने आपको यहाँ भेजा? हाँ, शामू की कॉल आई थी मेरे पास। उसने मुझे कहा कि आपके बेटे को ज्यादा ही जवानी चढ़ रही है, जाके अपने बेटे को रंगे हाथों पकड़ लीजिए। आपका बेटा जवान लड़कियों के साथ डांस मस्तियाँ कर रहा है। पापा प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शामू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पापा, भोला तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तेरे अंदर मेरा ही खून है। मैं जानता हूँ मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता, बस तुझे अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। आज कितने दिनों के बाद मेरे मन को शांति मिली है। सारे गांव वाले भोला की तारीफ करते रहते थे, उसके एग्जाम्पल दिया करते थे। भोला बहुत अच्छा बच्चा है, भोला हर किसी के काम आता है। हम तो यही दुआएं करते कि ऊपर वाला हमें भोला जैसा बच्चा दे। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, तभी मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे भोला को सबक सिखाना है, और जो मैंने चाहा आज वो मैंने पा लिया। मैंने भोला के पापा को कॉल की और उनको कहा कि आपका बेटा जंगल में लड़कियों से ऐशी कर रहा है, जाके उसको रंगे हाथों पकड़ लीजिए। मैं ये बात अच्छे से जानता था कि भोला ने अपने घर पे नहीं बताया कि वो मेरे साथ है। ये अच्छा मौका है भोला से बदला लेने का। इस वक्त भोला की पिटाई हो रही होगी। अंकल आप यहाँ? मैं जानता हूँ अंकल कि आप मुझे थैंक यू बोलने आए होंगे। अंकल थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है, आपका बेटा बिगड़ा हुआ है, बस उसको संभाल के रखिए। शामू, मैं तुम्हें लास्ट मौका दिया था, मुझे विश्वास था कि इस बार तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, लेकिन किसने क्या खूब कहा है कि कुत्ते की दुम कितनी भी सीधी करने की कोशिश करो कभी सीधी नहीं होती। भोला जबान संभाल के बात करो। भोला मैं जानता हूँ कि इस तक तुम गुस्से में होगे क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हें खूब पीटा होगा। भोला तुम्हें शर्म नहीं आती? जवान लड़कियों में अयाशियां करते हो, अगर अयाशियां का इतना ही शौक है तो शादी कर लो। बस शामू, बहुत बकवास कर ली तुमने मेरी बेटी के खिलाफ। अब अपने बेटे के खिलाफ मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा।
अंकल आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, फिर भी अपनी बेटे की साइड ले रहे हैं, कैसे बाप हैं आप? आपका बेटा भोला आपसे झूठ बोल के घर से निकलता था। आपको तो चाहिए इसको चित्तर लगाएं, चित्तर, ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। शामू मेरा बेटा बुरा नहीं है, मेरे बेटे का दोस्त बुरा है। काश तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी अच्छी अपब्रिंगिंग की होती, तुम्हें सिखाया होता कि एक दोस्त भाई के बराबर होता है। अगर तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी शर्म है ना, तो मेरे बेटे से माफी मांगो जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया है। चलो भोला, तुम्हारी माँ घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। भोला रुको, भोला मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। भोला जेलसी की आंख में मैं इतना पागल हो गया था कि मैं भूल ही गया कि वो मेरे बचपन का यार है। भोला मेरे यार, मुझे माफ कर देना। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।